नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि परफेक्ट हेल्थ क्या होती है, परफेक्ट हेल्थ के इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे और उसके बाद हम चर्चा करेंगे इल हेल्थ या डिजीज़ के इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे हमको मालूम चलता है कि हम हेल्थ की स्टेट को मेंटेन नहीं रख रहे हैं, बॉडी के अंदर फंक्शनिंग डिक्रीज़ होती है, वो किस तरह के साइंस हमको शो करती है, और साथ ही हम बात करेंगे कि डिजीज़ क्यों होती हैं। से तो परफेक्ट हेल्थ क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो परफेक्ट हेल्थ एक वो स्टेट ऑफ हेल्थ होती है जिसमें कि हम फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली हेल्दी रहते हैं। फिजिकली हेल्दी रहने से अर्थ है कि हमारे स्किन, मांसपेशियाँ, हड्डी, जॉइंट्स, लिगामेंट, टेंडन्स, ये सब एक अच्छी और वर्केबल कंडीशंस में रहें। मसल्स के अंदर इनफ अमाउंट में स्ट्रेंथ हो कि हम किसी भी चीज़ को होल्ड कर सकें, लिफ्ट कर सकें, पुश कर सकें, पुल कर सकें, बैलेंस अपना मेंटेन करके रख सकें। मेंटल हेल्थ का साइन होता है कि हम अपने इमोशंस को अपने नियंत्रण में रखते हैं, हमारे इमोशंस हमारे नियंत्रण से बाहर नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमने आवेश में आकर कभी भी किसी को कुछ भी कह दिया हो। ऐसा नहीं होता कि हमारे मन में 1000 प्रकार के विचार लगातार बिना किसी ब्रेक के चले जा रहे हैं, वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। और स्पिरिचुअली हेल्दी, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होने का अर्थ ये होता है कि हम पॉजिटिविटी से भरपूर हैं। अध्यात्म का अर्थ यहाँ पे मैं आपसे नहीं कहूँगा कि हमें रोज़ सुबह शाम पूजा करनी चाहिए, ये एक दूसरा ही स्फेयर होता है अध्यात्म का, या फिर हमें रोज़ सुबह शाम नारियल चढ़ाना चाहिए, वो अर्थों में यहाँ पे अध्यात्म का मतलब मेरा बिल्कुल नहीं है। आध्यात्मिक होने का अर्थ है कि आप अवेयर हैं, जागरूक हैं, कॉन्शियस हैं, आपको मालूम है कि एथिकल चीज़ क्या होती है और अनएथिकल क्या होती है, इमोरल और मॉरल में आपको भेद पता है। आपको ये पता है कि मेरी किस बात का दूसरे व्यक्ति के मन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है, मैं जो बातें या जो कर्म कर रहा हूँ उसका किस प्रकार से एनर्जी दूसरे में ट्रांसमिट हो सकती है, मैं कौन सी वाइब्रेशंस एमिट करता हूँ अपने व्यवहार से, अपने कैरेक्टर से। तो ये होता है परफेक्ट हेल्थ की डेफिनेशन। मैं रिपीट कर दूँ, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। तो एक अच्छी हेल्थ के साइंस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, आइए उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं एक करके। तो सबसे पहला इंडिकेटर एक अच्छी हेल्थ का होता है साउंड स्लीप। जी हाँ, ये बहुत ही बुनियादी इंडिकेटर है। अगर आप समय पर सोते हैं और आप समय पर जागते हैं तो यकीन मानिए कि आप बेहद स्वस्थ हैं। साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी होती है। हमारे मस्तिष्क में एक ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड, जो कि एक हार्मोन रिलीज़ करती है, मेलाटोनिन। जी ये वो हार्मोन होता है मेलाटोनिन जो हमारी स्लीप और वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। हमारे मस्तिष्क में जो ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड, उस ग्लैंड को मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट करने के लिए डार्कनेस चाहिए होती है। अगर आपसे मैं इसका समय की बात करूं तो 2 से 4, साढ़े 4 बजे के बीच में ये ग्लैंड है जब सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है और मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज़ करती है। अगर हमारी बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन एक नियंत्रित रूप से रिलीज़ नहीं होगा, पर्याप्त मात्रा में नहीं रहेगा, तो इससे हमारी स्लीप की साइकिल बिगड़ जाती है। अब आजकल के युवा लोगों में, बच्चों में भी ये जो डिस्टर्बेंस है स्लीप साइकिल का बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। पहले के वक्त में यानी कि प्रकृति ने हमारे शरीर के भीतर एक ऐसी घड़ी फिट की हुई है कि हम अंधेरा होते ही सो जाने के लिए हम बेचैन होते हैं। हमें सो जाने की अंदर से एक तरीके की चाहत जगती है कि अब हमारा सोने का वक्त हो गया है, और सूर्य उदय से पहले ही हम उठ जाया करते थे। पर अब क्या है, ऑफिस का काम बहुत देर तक चलता है और सुबह हम बहुत देर तक जगते हैं, रात में देर तक जगते हैं, सुबह बहुत देर से जगते हैं। और यही जो क्रिया है ये कई दिनों, महीनों और सालों तक किसी किसी का तो ये हैबिट ही बन जाती है। तो इसके चलते बहुत ज़्यादा रोग हैं जो शरीर के अंदर जन्म लेते रहते हैं। पहला चीज़ तो यही कि जो पीनल ग्लैंड है, अगर वो अपनी नॉर्मल अमाउंट में जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है वो नहीं करेगी तो स्लीप साइकिल जो कि डिस्टर्ब है और डिस्टर्ब हो जाएगी।
बॉडी में सुस्ती रहेगी, माइंड फुल तरीके से कॉन्शियस नहीं रहेगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, आपका अटेंशन का स्पैन बहुत छोटा रहेगा या बिगड़ जाएगा, बॉडी में लथार्जी बन जाएगी, आपका जो शरीर है वो भारी होने लगेगा, यानी कि ओवरवेट हो जाएगा। तो ये और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे कारण हैं जो कि साउंड स्लीप को अवरोध रखते हैं। इसके अलावा दूसरा कारण है कि जो बॉडी है वो हमारी एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक फील करती है। कभी आपने नोटिस किया है कि अगर आप सही समय पर सो जाते हैं और जो हमारे सपने में एक छोटा सा स्पैन होता है जो कि ड्रीमलेस स्टेट होती है, तो जैसे ही वो ड्रीमलेस स्टेट में हम एक बार एंटर कर जाते हैं, उसके बाद उस ड्रीमलेस स्टेट से भी बाहर निकलते हैं, तो जब हम सुबह उठते हैं तो हम बहुत ही फ्रेश और ऊर्जा से भरपूर अपने आप को फील करते हैं। तो सुबह उठते ही हम ऐसा महसूस करते हैं कि मानो कि आज हमारी सब जो कई दिनों की नींद रुकी हुई थी वो पूरी हो गई है। तो नींद का पूरा होना हमको ऊर्जा से भर देता है। हम पूरे दिन के लिए ऊर्जावान अपने आप को फील करते हैं। हमें लगता है कि हम कोई भी फिजिकल टास्क बहुत इजीली आज पूरा कर सकते हैं। और इसके अलावा जो तीसरा इंडिकेटर है कि सॉलिड वेस्ट। आपको मालूम है हमारी बॉडी में हम जितना मर्जी हेल्दी चीज़, हेल्दी खाना, हेल्दी लिक्विड्स जितना मर्जी हम इंटेक कर लें, बट हमारी बॉडी जो रिलीज़ करती है वो वेस्ट ही होता है। चाहे वो स्वेट की फॉर्म में हो, चाहे वो म्यूकस की फॉर्म में हो, सलाइवा हो, आँखों से हमारा जो कचरा निकलता है, देयर इज़ अगेन वेस्ट, स्टूल, यूरिन, गैशियस, ये सब कुछ हमारी बॉडी में वेस्ट होता है जो बॉडी एलिमिनेट करती रहती है। तो उसमें से एक सॉलिड वेस्ट जिसे हम स्टूल कहते हैं वो भी हमारी हेल्थ का इंडिकेटर होता है। जैसे अगर किसी को पेट खराब है तो उसका जो सॉलिड वेस्ट है वो बहुत ही लूज मोशन, वो बहुत लूज होता है। तो हम कहते हैं कि आपका पेट खराब है, आपने कुछ ओवर ईटिंग कर लिया, आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है, या पेट में कुछ बैक्टीरियाज बन गए हैं, इंटेस्टाइन आपका ठीक फंक्शनिंग नहीं कर रही है। सो ये स्टूल एक इंडिकेटर है कि बॉडी में कुछ तो गड़बड़ है, बॉडी में सब कुछ ठीक नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है। अगर खाना अच्छा है तो इट मीन्स, तो यदि आप सुबह वक्त पर अपना जो सॉलिड वेस्ट है वो पास कर पा रहे हैं, आपका सॉलिड वेस्ट क्लीन है और आपको रेगुलर होता है, तो इट मीन्स कि आप एक बहुत अच्छी हेल्थ कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जो हमारे खाने की तलब होती है, यानी कि जो हमारी एपेटाइट होती है, वो नेचुरल होती है। आप गौर फरमाइए, वो नेचुरल होती है, अननेचुरल नहीं होती है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि हमने कभी भी किसी भी टाइम पर कुछ भी खा लिया हो, हमने कभी भी किसी भी टाइम पर कुछ भी पी लिया हो, ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल का अर्थ होता है कि आप एक नियमित समय पर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, नियमित समय पर अपना लंच करते हैं और नियमित समय पर ही अपना डिनर भी करते हैं। सो आपको सही समय पर भूख लगना और उस भूख को तृप्ति करने के लिए खाना देना एक रेगुलर समय पर नियमबद्ध तरीके से, तो ये आपकी हेल्थ का बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा साइन भी है। इसके अलावा हम पूरे दिन में बहुत ही एक्टिव होकर काम करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं होता कि हम सुबह सुबह तो उठे, हम काफ़ी जोश में थे, लेकिन दोपहर होते होते हमको ऐसा लगा कि नहीं, अब हमसे कुछ काम नहीं हो पाएगा, हमारी पूरी एनर्जी ख़त्म हो गई है, हमको अब कम से कम 1.5-2 घंटे सोना ही है। या ऐसा नहीं होता कि शाम होते होते हम बिल्कुल ही थक के चूर हो चुके हैं, जबकि हमने पूरे दिन में ऐसा कुछ ख़ास फिजिकल वर्क किया नहीं होता है। तो हम पूरे एक्टिव होकर अपना दिनचर्या को बिता रहे हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के। सो यकीन मानिए आप बहुत अच्छी हेल्थ कैटेगरी में हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो छठवां साइन है वो है हमारा पेट। अब पेट कैसे आप कहेंगे? दोस्तों ज़िंदगी की भाग दौड़ है, ज़िंदगी बहुत तेज़ी से बदल रही है, हम बहुत ज़्यादा चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, चिंता भी नहीं करते अपने स्वास्थ्य की। तो कहीं ऐसा ना हो कि ज़िंदगी की भाग दौड़ में हमारा पेट हमसे आगे निकल जाए। तो अपने पेट का भी ख्याल रखिए। आपका पेट अगर फ्लैट है, चेस्ट अंदर नहीं है, पेट बाहर नहीं है, तो यकीन मानिए ये भी बहुत अच्छा साइन है, यानी कि आप एक गुड शेप में हैं, अच्छी शेप में हैं। और आजकल
जो इंटॉक्सिकेटिंग प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि लिक्वर आता है, स्मोकिंग होती है या टोबैको कंजप्शन होता है, चबाना, चैनी खैनी, गुटखा इत्यादि, विमल पान मसाला इत्यादि। तो अगर आप इन सब का भी सेवन नहीं करते हैं, आपके शरीर को इन सब की हैबिट नहीं है, तो आपका शरीर बहुत अच्छी स्वास्थ्य की कैटेगरी में है। और हमारा जो मन है वो बहुत ही रिलैक्स फील होता है, हॉट माइंडेड हम नहीं रहते हैं, इरिटेट, फ्रस्ट्रेशन हमको टेक ओवर नहीं करती हैं, और हमारा दिल वो पॉजिटिविटी से भरपूर रहता है। हमको लगता है कि जैसे कि हमारे ऊपर ईश्वर का, परमात्मा का आशीर्वाद है। हम हमेशा अपने आप को इतना पॉजिटिविटी, इतने सकारात्मक विचार और ऊर्जा से भरपूर फील करते हैं, और लोग आपकी तरफ इम्प्रेस होते हैं। आपकी यही खूबी उनको आपकी ओर आकर्षित करती है। तो भी आप बहुत अच्छे हेल्थ कैटेगरी में हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि स्पिरिचुअल हेल्थ बहुत मैटर करती है। इसके अलावा नेक्स्ट है कि हमें बिना किसी थकावट के घंटों तक कोई काम लगातार कर सकते हैं। ये भी एक इंडिकेटर होता है। इसका अर्थ यानी घंटों तक काम करना बिना किसी रुकावट के, इसका अर्थ केवल इतना ही है कि आपका अटेंशन स्पैन टूटता नहीं है। और अटेंशन स्पैन ना टूटने की वजह यह है कि आपका अपने मन पर, अपने विचारों पर अच्छा खासा कंट्रोल है, नियंत्रण है। आप अपने नियंत्रण से बाहर नहीं हैं। सेल्फ कंट्रोल ये दर्शाता है। तो अगर आपके पास भी ये लगातार एक काम को करते रहने का, जारी रखने का ये गुण है, तो आप बहुत अच्छे हेल्थ कैटेगरी में है। मेंटल स्टेट ऑफ वेलबींग ये चीज़ दर्शाती है। यदि आप पॉजिटिविटी से भरपूर हैं, आप अपने आप से जुड़े हुए हैं, तो क्रिएटिव विचार मन के अंदर आप कहते रहते हैं। अब क्रिएटिविटी का अर्थ ये नहीं है कि आपके मन में कोई भी रैंडम विचार आ जा रहे हैं। आपने बच्चों को देखा होगा, बच्चों को यदि हम खाली छोड़ दें तो वो कुछ ना कुछ नया कार्य करते रहते हैं, और आप उनको हर बार देख के हैरान होते हैं कि अरे अभी कुछ देर पहले ये अपनी ड्राइंग वाली बुक पर ड्राइंग कर रहा था, अब अचानक से ही ये खेल कूद चालू कर दिया। इसने कभी बेड पर जंप कर रहा है, कभी सोफे पर जंप कर रहा है, और कुछ नई नई टेक्निक्स निकाल रहा है। कभी फर्श पर लेटता है, कभी झूले पर झूलता है, तो कभी कुछ खाने के लिए ढूंढता है। तो नए नए विचार उसके मन के अंदर आते रहते हैं, नए नए कार्य करने को, नए नए विचारों को जन्म मिलता रहता है। आप नया कुछ करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि वो आर्ट के फील्ड में तो हो, और हो सकता है कि वो आपके किचन में ही आप कुछ नया डिश ट्राई करें, या हो सकता है कि आप किसी नई जगह पे जाने का सोचें, कुछ मतलब लीजर टाइम स्पेंड करने के लिए आप कुछ प्लान्स करें। तो ये एक अच्छे स्वास्थ्य का संकेत है कि आपको पसंद है नई चीज़ें, नई दुनिया, नए लोग, आपको कुछ नयापन पसंद है जीवन के अंदर। तो नयापन पसंद होना हेल्थ का साइन है। आप बहुत मीठा बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं कि मीठा बोलने वाला जो होता है वो बड़े से बड़े काम को, बड़े से बड़े गुस्सा करने वाले व्यक्ति को भी शांत कर देता है। मीठा बोलना भी आपका एक स्वभाव में शामिल होना चाहिए। तो यदि मीठा बोलना आपके स्वभाव में शामिल है, ये दर्शाता है कि आप मानसिक रूप से कितना सुलझे हुए, कितना संतुलित व्यक्ति हैं। तो ये भी एक हेल्थ का साइन है। आपका चेहरा चमकता है। चेहरा चमकने का अर्थ ये नहीं कि आपने कोई क्रीम पाउडर पोत लिया हो, या आपने कुछ स्प्रे कर लिया हो, या आपने बहुत क्लीन शेव होकर आए हैं आप, तो आपका चेहरा ग्लो कर रहा है, या अपने आसपास आपने बहुत सारे बल्ब लाइट लगा ली हो तो आपका चेहरा ग्लो कर रहा है। जी नहीं, मेरा मतलब उन सब से बिल्कुल नहीं है। चेहरा ग्लो करने का अर्थ इतना है कि आपकी स्किन किसी भी तरह के टॉक्सिन्स, किसी भी तरह के एलर्जीज से मुक्त है। आप अपने शरीर का इतना ख्याल रखते हैं कि आपके चेहरे पर वो एनर्जी झलकती है। आपके एक्सप्रेशंस इतने क्लियर होते हैं कि लोग आपकी ओर देखते ही देखते हैं, लोग आपके और फिजिकल अट्रैक्ट हो। मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ, इतना कि आपकी आंखें ग्लो करती हैं, लोगों को आपके चेहरे पर कुछ तेज नज़र आता है। आपने देखा होगा कि हमारे जो ईश्वर की मूर्तियाँ या फिर ईश्वर के चित्र होते हैं, उनका चेहरा कितना ग्लो करता है, कितना एक शेप में रहता है। उनकी आंखें कितनी शार्प और कितनी मतलब कितनी बड़ी होती हैं। उनके चेहरे में एक आकर्षण होता है, हम उनकी ओर खिंचे चले जाते हैं, हम उनको देखते ही रहते हैं, अपने किसी भी ईश्वर को, उनकी मूर्ति को। तो ये एक संकेत है। यदि आपका चेहरा, आपके दांत, आपके स्किन, आपके दाढ़ी, आप प्रॉपर ग्रूमिंग में हो, आपके बाल प्रॉपर कटे हों, आपकी आंखें उनमें नींद ना भरी हो, आंखें सूजी ना हो,
तो ये भी एक संकेत है कि आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, क्योंकि आप एक अच्छे हेल्थ को जानने माने समझने वाले व्यक्ति हैं। आपके चेहरे पर एक मुस्कान रहती है। ऐसा नहीं होता कि आपसे बात करके कोई सोचे कि अरे भाई किससे बात कर लिया आज हमने, सुबह सुबह ही था, किसका चेहरा देख लिया या किससे हमने बात कर ली, उसने मेरा मन ऑफ कर दिया, उसने मेरा मूड ऑफ कर दिया, मुझे उससे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। आप किसी को फ़ोन मिलाते हैं खुशी खुशी, लेकिन अगला इंसान जो होता है वो बहुत दुखी होता है, बहुत उदास या बहुत डिप्रेस होता है, तो वो आपसे बात करता है तो उसकी एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर जाती है, फिर आपका पूरे दिन मूड ऑफ रहता है, आप किसी की ओर हंसते तक नहीं हैं। तो यदि आप सबसे हंस के बात करते हैं, हंस के मिलते हैं, एक मैत्री भाव अपने भीतर रखते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा हेल्थ का इंडिकेटर है। अगला इंडिकेटर है कंपैशन का, यानी कि आप दूसरे के प्रति दया से भरे हुए रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि आपका दोस्त, मित्र, कोई सखा संबंधी किसी मुश्किल में है, आपको उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आप अपने भीतर करुणा भाव रखते हैं। तो दर्शाता है कि आपका जो हृदय है वो दूसरों के लिए भी समर्पित है, आप स्वार्थी नहीं हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं, सदैव आप दूसरों को भी साथ में लेकर चलते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक रिश्ते को, रिलेशनशिप को हेल्दी बनाए रखने का संकेत है कि आप कंपैशन रखते हैं, क्योंकि आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं। तो ये सब कुछ जो इंडिकेटर्स हैं जिनके बारे में आपसे मैंने चर्चा की, ये एक हेल्दी स्टेट ऑफ वेलबींग को दर्शाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जो कि अनहेल्दी बॉडी में या अनहेल्दी व्यक्ति के अंदर देखने को मिलते हैं हमको। उसमें जो पहला इंडिकेटर है वो है कि फिजिकल एक्टिविटी में कोई भी एबनॉर्मलिटी आ जाना, यानी कि आप ठीक से खड़े नहीं हो पाते हैं, सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। वजह कुछ भी हो सकती है, वजह हो सकती है कि आपकी जो एक साइड की बॉडी है हो सकता है कि वो डिस्टॉर्टेड हो, आपकी बॉडी सिमेट्रिकल ना हो, आपके एक पैर के जो घुटना है उसमें आप कुछ प्रॉब्लम हो, हिप जॉइंट आपका डिसअलाइंड हो, आपकी स्पाइन डिसअलाइंड हो, स्कॉलियोसिस हो सकता है, कंधे में प्रॉब्लम हो सकती है, गर्दन, सर्वाइकल, कुछ भी हो सकता है, यानी कि फिजिकल पोस्चर आपका करेक्ट ना हो, तो ये भी एक अनहेल्थ का साइन है। अब फिजिकल पोस्चर इनकरेक्ट होने के क्या क्या आगे चलकर रिपरकशंस हो सकते हैं, इसके लिए मैं आपसे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, एक शेयर करूंगा आपसे मैं। इसके दूसरा साइन हमारा हो सकता है कि लैक ऑफ साउंड स्लीप, जिसके बारे में आपसे मैंने बात की थी, लैक ऑफ साउंड स्लीप। अगर साउंड स्लीप अच्छा तरीके से आप सोते नहीं हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। बॉडी में मान के चलिए कि जो रोग हैं वो बस प्रवेश करने को तैयार ही हैं। अगर आप नियमित समय पर नहीं सोएंगे तो बॉडी का हार्मोनल सिस्टम बदलेगा, बॉडी की पूरी रासायनिक क्रियाएं बदल जाएंगी, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक काम नहीं करेगा और आप मानसिक रूप से फ्रस्ट्रेटेड, एजिटेटेड रहेंगे, जो कि बिल्कुल भी सही साइन नहीं है। ऐसा कहते हैं कि जो समय से सोए, समय से जागे, ऐसे बच्चों का दुख दुनिया में दूर दूर तक भागे। तो यदि आपको स्वस्थ रहना है तो समय पर सोइए और समय पर जागिए। तीसरा इंडिकेटर जिसके बारे में आपसे मैंने बात किया था कि सॉलिड वेस्ट हमारा जो होता है वो ठीक से नहीं आता, वो क्लीनर रहेगा और रेगुलर नहीं रहेगा। उदाहरण आपको मैं दोबारा से दे देता हूँ कि अगर आपने खाना ठीक नहीं खाया है, खाना आपने बहुत मसालेदार, स्टिंगी, स्पाइसी, राजसिक टाइप का आपने भोजन किया है, बहुत सारा चीज़ आपने ठूंस लिया है, रोटी सब्ज़ी खाई, चाप खाई, दम आलू खाया, पनीर टिक्का, कढ़ाई पनीर और सोया चाप और पता नहीं क्या क्या, फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक, उसके बाद फिर सॉफ्ट ड्रिंक दूसरे प्रकार की, और फिर इन सबको पचाने के लिए आपने और कुछ चीज़ खा ली है, उसके बाद फिर आप पी रहे हैं इनो कि सब कुछ पच जाए। बॉडी में फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। बॉडी के जो एंजाइम्स हैं वो इतने सारे मसालों को नहीं पचा पाएंगे। बॉडी, हमारे पेट के अंदर एसिड और बेस जो होता है वो एक मात्रा में रहता है। ज़्यादा एसिडिक फूड आप खाएंगे तो फिर एसिडिटी आपको हो जाएगी। ज़्यादा बेसिक फूड अगर खाएंगे तो बॉडी, पेट में ज़्यादा एसिड रिलीज करना पड़ेगा, तो जो बैलेंस था वो इम्बैलेंस हो गया, वो बिगड़ गया। तो अंततः आपका जो सिस्टम है, जो स्टूल है, वो ये दर्शाएगा कि आप कितने स्वस्थ हैं, कितने नहीं हैं। तो ये इंडिकेटर है। आपको समय पर भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, आप अपना खाना भूल जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई मैं काम में इतना बिजी हो कि मुझे खाने का ध्यान नहीं रहा,
तो ये कभी कभी चल जाता है ये, लेकिन आप साथ में अगर रोज़ ऐसा होता है कि आप खाना टाइम पर नहीं खाते हैं, जब मिल गया तब खा लिया, जब मिल गया तब ठूस लिया, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, आपने बाहर से कुछ भी खा लिया, पैटीज पिज़्ज़ा बर्गर खा लिया, जो कि हेल्दी फूड बिल्कुल नहीं है। जंक फूड फास्ट फूड हेल्दी बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर आज के डेट में यही हो रहा है, जंक फूड फास्ट फूड। सब वैसे चलते चलते बर्गर खा लिया आपने, वंस इन अ वाइल चल जाता है, बॉडी समझ जाती है, चीट कर लिया आपने बॉडी को, चलेगा, बट नहीं, बॉडी हमसे भी ज़्यादा वाइज है। बॉडी हैज़ इट्स ओन इंटेलिजेंस, बॉडी की इंटेलिजेंस को आप इग्नोर मत करिए। वेजिटेरियन लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर ग्रीन चीज़ों को प्रेफर करते हैं, फ्रूट्स को प्रेफर करते हैं। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा फास्ट फूड शौकीन खाने वाला व्यक्ति है, शौकीन पे खाता है, वो बहुत ज़्यादा चाउमीन पिज़्ज़ा बर्गर खाता है, आप उनको बोले कि आज आप सैलेड्स खाइए, तो दूसरे इंसान को ये बोले कि भाई तुम क्या ये मतलब घास फूस खाते रहते हो, तुम तो मतलब बिल्कुल ही बकरी बन गए हो। तो अगर मन के अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस खाने की इच्छा बन रही हो, तलब उठ रही हो, बेचैनी उठ रही हो, आपकी जो भूख की वासना है वो ऐसी है कि आपके काबू में ही नहीं आ रही है, तो यकीन मानिए ये बहुत 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 बड़ा साइन है आपके अनहेल्दी होने का। शरीर में से दुर्गंध आना, अब जो हम खाते हैं बॉडी में वही तो बाहर भी निकलेगा। हमारे जो डिसीज, हमारे जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो किन चीज़ों से बन के बनी हैं? वो उन चीज़ से बन के बनी जो हम बॉडी में डालते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा गलत खाना खाते हैं, मांसाहार करते हैं, तो शरीर में से दुर्गंध भी उठती है। किसी किसी के स्वेट में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, बॉडी में से स्मेल आती है, स्वेट का तो नहीं, बॉडी में से स्मेल आती है, और किसी किसी की बॉडी में से भी स्मेल नहीं आती है। फिर आप जितना मर्जी डीओ लगा लीजिए, स्मेल नहीं छुपती है। बॉडी में से यदि स्मेल आ रही है तो खाने को बदलने की ज़रूरत है। आप शुद्ध खाना खाइए, सात्विक खाना खाइए, लिमिटेड अमाउंट में स्पाइसेस का कंजप्शन करिए। आपका जो पेट है वो बाहर निकल जाता है। विसरल फैट जो हमारी विसरल बॉडी पर जमा होता है उसको हम विसरल फैट कहते हैं। तो विसरल फैट बहुत तेज़ी से जमा होता है बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी में फैट परसेंटेज होती है, उसका एक क्राइटेरिया है उसको भी नापने का। तो अगर वो फैट परसेंटेज आपकी एक्सीड कर रही है, आपको अपने खाने में से कार्ब्स कम करने की ज़रूरत है, फैट रिड्यूस करने की ज़रूरत है। न्यूट्रिशियस हेल्दी बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत है आपको, तभी आपका जो पेट है वो संतुलन में रहेगा। और ये मत समझिए आप कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप सिर्फ खाने से ही अपना पेट कम कर सकते हैं। आपको एक्सरसाइज की आवश्यकता पड़ेगी। एक्सरसाइज का अपना एक रोल होता है। आज यदि एक कोई मशीन है, उसमें लुब्रिकेशन की अपनी अहमियत है और मशीन के चलते रहने की अपनी अहमियत, ताकि उस पर कोरोजन जंग ना लगे, उसके जो पार्ट्स हैं वो हेल्दी रहें। खाना खाने के बाद में आपको बहुत हैवीनेस फील होती है। आप कहेंगे कि भाई खाना खाने के बाद में सबको हैवीनेस फील होती है। आप खाना उतना खाइए जितना आपको भूख है उसका आधा, जितना आपको भूख है आप उसके आधा खाना खाइए और आधा पेट खाली छोड़ दीजिए। अब ये करना बड़ा मुश्किल है, ये किसी के लिए बहुत मुश्किल है, कोई नहीं कर सकता ऐसा। जब तक पेट पूरा ना फूल जाए कि फटने को तैयार हो और खाना गले तक ना आ जाए, कैसे माने कि हमारा पेट भर गया? नहीं मान सकते हम। तो खाने की भी एक अपनी विधि है। एक तो नियमित समय पर खाना खाना होता है, जितनी भूख होती है उसके आधा खाना खाना होता है। खाना खाने के बाद में अगर आपको आलस आता है तो आपने ओवर ईटिंग करी है। ओवर ईटिंग इज़ बैड। ओवर ईटिंग गलत है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं तो आज नहीं तो कल आपको शिकार बनना पड़ेगा बीमारियों का या मोटापे का। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स ये बहुत बड़ा साइन होते हैं। यदि कोई इंसान, कोई व्यक्ति बहुत नेगेटिव सोचता है, उसमें से नेगेटिव वाइब्रेशंस आनी चालू हो जाती हैं। और नेगेटिव वाइब्रेशंस को केवल वही व्यक्ति फील कर सकता है जो खुद पॉजिटिव हो। एक नेगेटिव व्यक्ति दूसरे नेगेटिव से कहे कि नहीं तुम ठीक हो, क्या प्रॉब्लम है, सही इंसान ठीक नहीं जज कर रहा उसको। ये जजमेंटल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक पॉजिटिव व्यक्ति, सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति ही बता सकता है कि नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है। तो नेगेटिव थॉट्स आना, दूसरे को हानि करना, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, गाली गलौज करना, दूसरे का साथ में वॉयलेंट बिहेवियर दिखाना, जोर ज़बरदस्ती करना, ये सब नेगेटिव थॉट्स में शामिल होता है। यदि आपके पास नेगेटिव थॉट्स हैं,
आप सतर्क हो जाइए। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे थॉट्स नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं? ये भी एक बात है, बिल्कुल जायज़ सवाल है कि मुझे क्या मालूम कि मेरे थॉट्स नेगेटिव है पॉजिटिव हैं। तो आप सबसे पहले खुद का निरीक्षण करिए। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, सेल्फ जजमेंटल होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो आपको पसंद हैं और वो आप किसी को दिखाइए। अपने विचारों को आप एक कागज़ पे लिख लीजिए, डायरी में लिख लीजिए, कोई भी रैंडम विचार जो आपके आते हैं, और फिर आप किसी को पढ़वाइए। वो व्यक्ति आपको बता सकता है कि ये विचार आपके पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं कि नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। ये एक तरीका है, इसके अलावा और तरीके हो सकते हैं। तो यदि आपको ये जानना हो कि आप पॉजिटिव या नेगेटिव हैं, अपने थॉट्स को, अपने मेंटल एक्टिविटीज़ को एक पेपर पे लिखिए और दूसरे को पढ़ने के लिए दीजिए कि आप पढ़िए इनको, मुझे बताइए, मुझे फीडबैक दीजिए, ये मेरे थॉट्स हैं। आपको क्या नई चीज़ें करना पसंद है, क्या नई चीज़ें करना पसंद नहीं है, ये भी चीज़ भी दिखा देगी। आप आध्यात्मिक रूप से झुके हुए हैं कि नहीं झुके हुए हैं, ये आपको बता देगी। आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं या अपनी गलती दूसरे के ऊपर थोपते हैं, ये भी चीज़ दर्शाती है कि आप नेगेटिव व्यक्ति हैं कि पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव व्यक्ति का साइन ये होता है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, वो हम्बल होता है, विनम्र होता है, झुकने को तैयार रहता है, ईगो बीच में नहीं आता है। वहीं एक नेगेटिव थॉट्स वाले व्यक्ति का ईगो बहुत बीच में आता है। तो यदि आपके नेगेटिव थॉट्स हैं या आपको जानना हो कि थॉट्स हैं, तो दूसरे व्यक्ति से संपर्क करिए, वो आपको सही बता पाएगा। हम अपनी छवि में इतना धूमिल होते हैं कि हम अपना असली चेहरा देख नहीं पाएंगे। इसका नेक्स्ट है कि हमारा जो इंटरेस्ट रहता है, जो हमारी रुचि रहती है, वो डिस्ट्रक्टिव चीज़ों में ज़्यादा रहती है। हम चीज़ों को तोड़ने पर, बिगाड़ने पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, बजाय जोड़ने पर, बजाय क्रिएट करने पर। अब मान के चलिए आपका ये स्वभाव है कि आपके किसी फ्रेंड से थोड़ी सी नोकझोंक हो गई, तू मैं हो गई, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि चलो कोई बात नहीं, गलती किसी की भी हो, मैं जाके पहले से पहले माफ़ी मांग लेता हूँ। आप ये वेट नहीं करेंगे कि दूसरा इंसान माफ़ी मांगेगा, झुकेगा, तो ही मैं जाऊँगा उसके पास, क्योंकि मेरी गलती तो कुछ थी नहीं। इससे आपका रिश्ता डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आपका पार्टनर आपके साथ में है, किसी छोटी सी बात को लेकर कोई झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया, अब अपना ईगो सामने रखेंगे आप कि नहीं, गलती उसकी थी तो वही झुकेगा, वही माफ़ी मांगेगा, या गलती मेरी थी लेकिन पहल वो करे, मेरे पास चलकर वो आए, मैं उसके पास चल के ना जाऊं। तो ये डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी चीज़ें कंस्ट्रक्ट करनी होती है। एक जो पॉजिटिव या हेल्दी व्यक्ति का साइन होता है, ये बहुत बड़ा साइन है कि वो डिस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी का नहीं होता, नेचर का नहीं होता। तो अगर आपके अंदर भी ऐसा कुछ है, आपके दोस्त आपसे दूर भागते हैं, आप अपना सबसे पुराना दोस्त चेक कर लीजिए कौन है, सही इंसान, गलत नहीं। आपका सबसे पुराना दोस्त इस बात का सबूत है कि आप किस टाइप के व्यक्ति हैं। डिस्ट्रक्टिव वाले हैं, दोस्ती को तोड़ते हैं, दोस्ती को बनाते हैं। एंगर, आप गुस्सा बहुत ज़्यादा करेंगे, इरिटेट होते हैं आप तो गुस्सा बहुत ज़्यादा करेंगे, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आपको आएगा। दूसरा व्यक्ति समझ नहीं पाएगा कि इसे गुस्सा किस बात पर आया, ये तो परसों की बात थी, आज को लेके बैठ गया इस बात को, ये तो परसों की बात परसों खत्म हो चुकी थी, अरे ये तो 1 महीने पुरानी बात थी, ये गड़े मुर्दे क्यों निकाल रहा है। तो ये भी एक साइन है। अगर आप गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, यकीन मानिए मेंटली आप हेल्दी नहीं हैं। लेथार्जी आ जाना, बॉडी में भारीपन, बॉडी में तमस इतना इकट्ठा हो गया है कि वो काबू, तो बॉडी में इतना तमस इकट्ठा हो गया है कि वो काबू में नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कि ये तमस किसको बांटें, दूसरे को बांटने का मन कर रहा है। हमारी तो पूरी बॉडी भर चुकी है, दूसरे को भी शेयर करने का मन कर रहा है। आराम करते करते इतना थक गए हैं कि और आराम करने की ज़रूरत पड़ रही है। खाया पिया और सो गए, इसके अलावा कुछ नहीं किया, या फिर खाया, ऑफिस गए, वापस आए, दोबारा खाया, दोबारा सो गए, सुबह उठे, खाया, ऑफिस गए, वापस आए, ये सेम साइकिल चलती आ रही है। और पेट आपका ऐसा इतना मोटा हो चुका है, आपको कोई अगर 1 साल बाद देखे तो कहे कि भाई नहीं, आप हमारे पुराने दोस्त तो हो नहीं, पुराना दोस्त हमारा बहुत पतला था, आप तो बहुत मोटे हो गए हो, आप तो इतने आलसी हो गए हो। तो आलस करना ये अनहेल्थ का साइन है। आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे किसी भी एक चीज़ पर। जैसे आप किताब लेके कुछ पढ़ने के लिए बैठते हैं, फ़ोन चेक कर लिया, लैपटॉप पे कुछ चेक कर लिया,
मेल चेक कर लिए, हर आधे घंटे बाद आपको फेसबुक चेक करना है कि देखिए कोई नया नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया, इंस्टाग्राम पे चेक कर लेंगे कि देखिए ज़रा आज कुछ लेटेस्ट ट्रेंड में क्या चल रहा है, आज पॉपुलर क्या क्या है। तो कॉन्सेंट्रेट आप एक चीज़ पर नहीं कर पाते हैं। अब इसको आप छोटा साइन मत समझिए कि भाई फ़ोन चेक करना बार बार ये कैसा साइन हुआ, नहीं। आपकी छोटी चीज़, हमारी छोटी चीज़ बड़ी चीज़ में कन्वर्ट होती है। आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कॉर्पोरेट दुनिया में काम करते हो, या चाहे दूसरी किसी फील्ड में काम करते हो, आपको स्मोकिंग, ड्रिंक, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स का कंजप्शन करने वाले लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। आप ऐसे लोगों से अछूते नहीं रह सकते। आपकी खुद की अपनी फ्रेंड्स के सर्कल में ऐसे लोग होंगे जो बहुत इंटॉक्सिकेटिंग हैं। उनको ड्रिंक करना है, उनको स्मोक करना है, उनको हुक्का बार जाना है, माई बार जाना है। आप सोचेंगे कि शायद कहीं मैं तो पीछे नहीं रह गया, सब लोग आगे निकल गए। आप ही सोचेंगे कि कहीं मैं ही तो बैकवर्ड नहीं हूँ, सब लोग ड्रिंक करते हैं, सब लोग स्मोक करते हैं, मैं पीछे क्यों रह गया, कुछ कमी है मेरे अंदर। और सब लोग आपको जज भी करते हैं, आपका मॉक करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। तो तब तो ये भावना फिक्स हो ही जाती है कि नहीं, मुझ में ही कमी है। मेरे 4 दोस्त हैं, चारों के चारों ड्रिंक करते हैं, तो मैं क्यों पीछे हूँ, फिर क्यों ना मैं भी थोड़ी सी ड्रिंक कर लूँ। और शुरुआत वहीं से होती है, शुरुआत वहीं से होती है। तो अगर आप ड्रिंक करते हैं तो सावधान हो जाइए। लीवर के, लंग्स के इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि आप बिलीव नहीं करेंगे। आज की डेट में अपने आप को हेल्थ रखना ये कोई टास्क नहीं है, ये चैलेंज है। ये कोई एक्टिविटी नहीं है कि आई कीप माई सेल्फ हेल्दी, मैं रोज़ पार्क में रनिंग करने जाता हूँ। नो, इट्स अ चैलेंज, इट्स अ चैलेंज। अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, मैं से बहुत सारे मतलब एक बार ऐसे हुआ था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में कहीं गया हुआ था, तो कोई नया फ्रेंड था, उन फ्रेंड्स का फ्रेंड्स था, मेरा नहीं था वो, मेरे फ्रेंड्स का फ्रेंड्स था। तो मैं तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादातर खाना पसंद करता हूँ। तो मैं उस दिन भी वो जूस वगैरह पी रहा था मैं, तो मुझको जूस पीता, फ्रूट्स खाता देख वो इंसान मुझसे ये बोलता है कि आप डाइटिंग पर हो गया, आपका कुछ फास्ट वगैरह चल रहा है। मैंने कहा नहीं, ये मेरा नॉर्मली खाना है, मैं यही खाता हूँ। रोटी वगैरह भी मैं एक लिमिटेड अमाउंट में खाता हूँ। सो आज का ट्रेंड यही है कि अगर आप कुछ भी तामसिक भोजन नहीं करते हैं, ड्रिंक, स्मोक, अल्कोहल नहीं करते हैं, तो लोग आपको जज करते हैं कि आप पता नहीं कौन से काल के हो। आप प्राचीन काल से उठकर आज के देश में आ गए हो, आज के काल में आ गए हो, आप यहाँ के हो ही नहीं। तो अगर आप ड्रिंक करते हैं तो अभी समय है आपका। एकदम से नहीं छोड़ सकते हैं तो कम कर दीजिए, उसके बाद फिर और कम कर दीजिए, उसके बाद फिर देखिए। स्मोक करते हैं तो कम कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए एटलीस्ट। एकदम से क्विट नहीं कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि एकदम से पॉसिबल नहीं है। और आपका जो फेस है, आंखें सूजी हुई अगर हैं, आंखें लाल रहती हैं, आपके दांत, कैविटीज़ वो हेल्दी नहीं हैं, नेल्स आपके हेल्दी नहीं हैं, कानों में वैक्स स्मेल करता है, तो ये सब साइन हैं आपके अनहेल्दी होने के। तो अभी वक्त है, आप इन अनहेल्दी साइन को समझिए और इन्हें किस तरीके से क्योर कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना चालू कर दीजिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि बॉडी में डिजीज़ होती क्यों है, इनकी वजह क्या होती है। क्या सिर्फ खाना ही वजह होती है? क्या सिर्फ मेंटल अनहेल्थ की वजह सिर्फ नेगेटिव थॉट्स होते हैं, या किस तरीके से हम इनको मापें, इन्हें किस तरीके से मापें हम? तो जो डिजीज़ का कॉज होता है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एकदम से बीमार पड़ गए, बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं। बॉडी की अपनी नेचुरल तरीका है, एक नेचुरल प्रक्रिया है। बॉडी में अगर टॉक्सिन्स बनते हैं तो बॉडी उन टॉक्सिन्स को एलिमिनेट भी करती रहती है वक्त पर।